वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पर आई जाने रे। ऐसे ही नेक विचारों वाले कुछ सदकर्मी और सेवा भावी डॉक्टरों के मन में इस धारणा ने जन्म लिया और आज से 25 वर्ष पूर्व इन्होंने अपने ज्ञान और अनुभवों के फूल को सेवा के धागे में पिरोकर एक ऐसी माला का निर्माण किया जिसकी ताजगी और सुगंध समय के साथ और भी फैलती गई। इस संस्था के मुख्य आधार स्तंभ डॉक्टर भरत भगत और उनके साथी डॉक्टरों की नजर में आई असंख्य पोलियोग्रस्त बच्चों की असहाय पीड़ा और सोचा क्यों ना हम मिलकर बच्चों के इलाज के लिए ठोस कदम उठाएं। यही कदम था जिसे आकर सन 1985 में इन डॉक्टरों ने 25 पोलियोग्रस्त बच्चों के इलाज का शुभारंभ किया। निःशुल्क उपचार एवं समर्पित सेवा भावनाओं ने इन बच्चों को चलने के काबिल बना दिया। पर्याप्त स्थान एवं समय के अभाव के बावजूद इन डॉक्टरों ने दूसरे वर्ष में 15 सफल ऑपरेशन करके प्रशंसा के अनगिनत पुष्प अर्जित कर लिए, जिसके कारण न सिर्फ मरीजों की गिनती में वृद्धि हुई बल्कि कुछ दानवीर भी इनसे जुड़ने लगे। लोगों के इसी प्यार और विश्वास ने सन 1987 में पोलियो फाउंडेशन ट्रस्ट को जन्म दिया, जिसमें इन समर्पित डॉक्टरों के साथ साथ कुछ दाता एवं कार्यकर्ता भी शामिल किए गए। सन 1992 में अहमदाबाद नगर पालिका ने शहर के रायपुर इलाके में सिर्फ टोकन मात्र किराए पर एक स्थान देकर इस सेवा के रथ को गति प्रदान की। डॉक्टर मेहुल शाह का कहना है, पोलियो से पीड़ित बच्चों के दर्द के साथ साथ इस फाउंडेशन के डॉक्टरों और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरी असहनीय रोग से ग्रस्त बच्चों पर निगाह डाली। वे बच्चे थे सेरेब्रल पाल्सी के शिकार, जिनका उपचार करना श्रम में एक चुनौती है। इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए सन 2000 में इसी फाउंडेशन की छत के नीचे ही सेरेब्रल पाल्सी के विशेषज्ञों की सहायता से एक अलग विभाग का गठन किया गया, जहां पर इस रोग से ग्रस्त बच्चों का इलाज प्रारंभ किया गया। डॉक्टर कल्पेन देसाई का कहना है कि आज तक लगभग 13,000 से ज्यादा पोलियोग्रस्त बच्चों की शल्य चिकित्सा की जा चुकी है और वह भी निःशुल्क, और लगभग 6,000 से अधिक सेरेब्रल पाल्सी के शिकार बच्चों की जांच और चिकित्सा न्यूनतम शुल्क पर करने की सफल कोशिश भी की जा चुकी है। जब गुजरात के तमाम छोटे बड़े शहरों के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, आसाम और बिहार के अनेक अनगिनत गांवों और कस्बों में जाकर कैंप सर्जरी का सफल आयोजन किया गया, तब गुजरात सरकार की नजर इनकी समर्पित सेवाओं पर पड़ी। परिणाम स्वरूप सन 2005 में लगभग 5,500 वाट की जगह बिना मूल्य के इस ट्रस्ट के नाम कर दी गई, जिस पर 2000 स्क्वायर मीटर के भवन का निर्माण किया गया। यही बनी पोलियो फाउंडेशन की सुंदर इमारत, जिसका लोकार्पण हुआ 2 मई 2010 के शुभ दिन आदरणीय मोरारी बापू के कर कमलों से। जैसे कि पहले भी कहा जा चुका है, हालांकि इस संस्था का नाम पोलियो फाउंडेशन है, परंतु दूसरे अनेक विभिन्न प्रकार के रोगी भी यहाँ पर आके अपना इलाज करवाना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि
इस संस्था के जर्रे जर्रे से प्रस्फुटित होता हुआ असीम प्रेम। पोलियो के अतिरिक्त इस संस्था की प्रसिद्धि सेरेब्रल पॉल्सी विभाग के उत्कृष्ट सेवाओं एवं परिणामों के कारण हुई है। सेरेब्रल पॉल्सी का साधारण अर्थ करें तो इसका मतलब होगा मस्तिष्क का नुकसान होना, यानी कि मस्तिष्क का सही तरीके से काम ना करना। इस स्थिति के कई कारण हो सकते हैं, परंतु आवश्यकता है कि जैसे ही बच्चों में इसके लक्षण दिखाई पड़े, उसका तुरंत उपचार करना बहुत ही अनिवार्य है। हालांकि औषधियों अथवा ऑपरेशन करने से दिमाग के पालसी से प्रभावित भाग को ठीक नहीं किया जा सकता, परंतु विशेष देखभाल एवं विभिन्न व्यायामों से मस्तिष्क के उस भाग को और अधिक सक्षम बनाया जा सकता है जो पालसी से प्रभावित नहीं हुआ है, ताकि रोगी बच्चा अपने जीवन को जहां तक हो सके आत्मनिर्भरता के दायरे में ला सके। कभी कभी किसी विशेष संभावनाओं में ऑपरेशन अथवा औषधियों का सहारा भी लिया जाता है। सेरेब्रल पॉल्सी एक ऐसी अवस्था है जिसमें प्रभावित बच्चे को न सिर्फ चलने फिरने, उठने बैठने और खड़े होने में तकलीफ होती है, बल्कि इसका असर देखने, सुनने और बोलने की इंद्रियों पर भी अपना वार कर देता है। कई बच्चे तो बिना सहारे लिए सीधा बैठ भी नहीं पाते हैं। अलग अलग बच्चों में सेरेब्रल पॉल्सी का असर अलग अलग दिखाई पड़ता है। सामान्य सेरेब्रल पॉल्सी से प्रभावित बच्चे थोड़े सहारे से अपना संतुलन संभाल सकते हैं। जबकि गंभीर सेरेब्रल पॉल्सी के शिकार बच्चों का जीवन असहनीय हो जाता है, क्योंकि उनको हर समय अपने साधारण क्रियाकलापों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। आइए अब पोलियो फाउंडेशन में सेरेब्रल पॉल्सी के निदान के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर दृष्टि डालते हैं। अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम के अंतर्गत 5 वर्ष से भी कम उम्र के बच्चों में उत्पन्न हो रहे सेरेब्रल पॉल्सी के लक्षणों का पता लगाकर उपचार प्रारंभ कर दिया जाता है। जितनी कम उम्र में इसका पता लगाया जाए, उतना ही आसान होता है ऐसे बच्चों को ट्रेन करने में। साथ ही साथ माँ बाप को इन बच्चों की विधिवत देखभाल के तरीके समझाने में भी आसानी होती है। फिजियोथेरेपी विभाग। फिजियोथेरेपी विभाग में आधुनिक उपकरणों एवं मशीनों की सहायता से प्रभावित बच्चों को विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम करवाए जाते हैं, ताकि उनके शरीर की मांसपेशियों को संभावित सीमा तक विकसित किया जा सके, जिससे कि इन बच्चों को उठने, बैठने, घुटनों के बल चलने, खड़े रहने में अधिक प्रयास ना करना पड़े। सेंसरी इंटीग्रेशन विभाग में बच्चों के शरीर की विभिन्न संवेदनाओं पर ध्यान दिया जाता है, जैसे कि स्पर्श करना, देखना, बोलना इत्यादि। सेरेब्रल पॉल्सी के कारण शरीर की संवेदनाओं पर असर पड़ता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के व्यायामों, मुद्राओं और उपकरणों से इन शिथिल हुई संवेदनाओं को विकसित करने का प्रयास किया जाता है, जैसे विभिन्न वस्तुओं को स्पर्श करके पहचानना, मुलायम खिलौनों, बाल बाथ, झूलों और स्लाइड ट्रैम्पोलिन इत्यादि की मदद से इन बच्चों के शरीर की संवेदनाएं धीरे धीरे विकसित हो जाती है। प्ले थेरेपी। प्ले थेरेपी विभाग में बच्चों की प्राकृतिक रुचि यानी खेल कूद का सहारा लिया जाता है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार एवं आकार के खिलौनों से उन्हें खेल खिलवाना, हाथों की उंगलियों से छोटी छोटी वस्तुओं को पकड़वाना, आंखों और हाथों की विभिन्न क्रियाओं को करवाना तथा अलग अलग रंगों और आकारों के प्राणियों, पक्षियों, वाहनों इत्यादि के खिलौनों से उन्हें अवगत करवाना शामिल है। एरियल।
एक्टिविटीज फॉर डेली लिविंग। एडीएल प्रोग्राम के अंतर्गत बच्चों को उनकी दिनचर्या से संबंधित क्रियाकलापों के प्रति जागरूक एवं तैयार किया जाता है ताकि वे अधिक से अधिक बिना किसी दूसरे पर निर्भर हुए ये क्रियाएं कर सकें, जैसे कि खाना पीना, शौचालय जाना, कपड़े पहनना, उतारना, बिजली के स्विचों को ऑन ऑफ करना इत्यादि। यह विभाग बच्चों की आत्मनिर्भरता की ओर उनका पहला कदम है। पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में उन बच्चों पर सर्जरी करके उनको चलने फिरने के काबिल बनाने की कोशिश की जाती है जिनके हाथों पैरों में सेरेब्रल पॉल्सी के कारण विकलांगता होने की संभावना प्रारंभ से ही देख ली जाती है। और इस विभाग में बोटॉक्स, बेरा टेस्ट, ईईजी की मदद से प्रभावित बच्चों की मांसपेशियों में इंजेक्शन देकर उनकी शिथिलता एवं गतिरोध को दूर करने के प्रयास किए जाते हैं ताकि इनके शरीर के विभिन्न क्रियाओं में गति लाई जा सके। ऑक्यूपेशन थेरापी। ऑक्यूपेशन थेरापी विभाग का मुख्य ध्येय होता है बच्चों को उन क्रियाओं के लिए प्रोत्साहित करना जिनसे उनके शरीर का सही विकास हो सके, जैसे कि गेंद को उठाकर फेंकना, ढोल बजाना, बैटरी से संचालित खिलौनों को ऑन ऑफ करना इत्यादि। यहाँ पर थेरापिस्ट विशेषज्ञ ऐसे बच्चों को उन कार्यों को करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं जिनका संबंध उनके आत्मविश्वास एवं मनोबल से होता है। शारीरिक स्वावलंबन मानसिक विकास में सहायता करता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बच्चों के अंदर विकसित हो रहे मानसिक विकारों को समझने का प्रयत्न करते हैं। बच्चों के बदलते हुए व्यवहार से इन विकारों का पता लगाया जा सकता है, जैसे कि कई बच्चों का अकेले में गुमसुम बैठ जाना या फिर अचानक ही क्रोधित हो जाना। ऐसे व्यवहार से बच्चों की शिक्षा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ जाता है, जिससे उनको बोलना, समझना, लिखना, कुछ और याद रखना कठिन हो जाता है। यहाँ के मनोवैज्ञानिक एवं डॉक्टर्स इन बच्चों को विभिन्न प्रकार से प्रेरित करके उन्हें एक साधारण बच्चे की तरह विकसित होने में मदद करते हैं। यही नहीं, इनके माता पिता को भी सिखाते हैं कि इन बच्चों की किस प्रकार से सही देखभाल करनी चाहिए। यह विभाग इनके लिए एक मार्गदर्शक का काम भी करता है। डे केयर सेंटर। इस संस्था की विशेषता है यहाँ पर उपलब्ध विशेष डे केयर सेंटर, जहाँ पर गंभीर मानसिक विकलांगता से प्रभावित बच्चों को उनके माता पिता दिन भर के लिए छोड़कर जा सकते हैं। यहाँ पर ऐसे बच्चों की शिक्षा का प्रबंध भी किया जाता है जिन्हें अन्य सामान्य स्कूल स्वीकार नहीं करते। यहाँ पर ऐसे बच्चों के बुनियादी शिक्षण पर ध्यान दिया जाता है। शिक्षा के साथ साथ इन्हें ऐसी थेरापी भी दी जाती है जिससे कि ये बच्चे अपने जीवन को कुछ आनंद और सुख से जी सके। होम बाउंड प्रोग्राम के अंतर्गत ऐसे बच्चों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं जो दूर दराज के कस्बों या गांव से आते हैं। ऐसे बच्चों को लगभग 1 सप्ताह तक इस अस्पताल में भर्ती करके उन्हें ज्यादा से ज्यादा थेरेपी देने का प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ उनके माता पिता या अभिभावकों को भी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उन सभी व्यायामों, क्रियाओं और जरूरी थेरेपी को वो अपने घर पर आसानी से कर सके। कुछ सप्ताह पश्चात इस क्रिया को फिर दोहराने के लिए एवं बच्चों में होते हुए इलाज का प्रभाव देखने के लिए इन्हें यहाँ फिर भर्ती किया जाता है। एक निश्चित एवं विधिवत प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार करके
इन बच्चों के जीवन को सरल बनाने का प्रयत्न ही इस संस्था का मुख्य लक्ष्य है। इस संस्था में सेवा भावना इतनी कूट-कूट कर भरी हुई है कि मानवता एवं संवेदना की सुगंध यहाँ पर अनायास ही महसूस की जा सकती है। जिन बच्चों के माता-पिता BPL यानी कि गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी में आते हैं, उनसे इन बच्चों के ऑपरेशन इत्यादि का शुल्क नहीं लिया जाता, बल्कि उन्हें सिर्फ आवश्यक दवाइयों पर ही खर्च करना पड़ता है। यहाँ से निराश होकर कोई नहीं लौटता। प्रसिद्ध अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे और जाने माने हास्य कलाकार जॉनी लीवर के दिलों में भी इन बच्चों के लिए अगाध प्रेम भरा हुआ है। उनका कहना है, मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसा आपने कहा, सेरेब्रल पॉल्सी माता पिता पर बहुत ही भारी होता है और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जब बच्चों को, ऐसे बच्चों को प्यार मिलता है, ना कि सिर्फ माँ बाप से बल्कि समाज से, लोगों से, अपनी फैमिली से, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इवन अगर 1% भी, 1% भी उनमें एक फ़र्क या एक इम्प्रूवमेंट नज़र ना भी आए तो ज़रूर होगी। बिकॉज इफ़ यू स्प्रेड लव then I think it definitely is accepted manyfold. हम कलाकार लोग ऐसे कामों में आ जाते हैं, बहुत से लोग आए और भी आएंगे, जितना हो सके हमको उन बच्चों के लिए करना चाहिए। वो वाकई स्पेशल बच्चे हैं और उनके अंदर परमेश्वर ने क्या दिया है, अगर हम स्टडी करते हैं वो हमारे काम भी आ सकता है। वैसे अद्भुत बच्चे हैं, इनको ये मत सोचिए, दे आर रियली मिरेकल चिल्ड्रन। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम का आना यहाँ के बच्चों के लिए जैसे वरदान सिद्ध हुआ। एक नई प्रेरणा का संचार कर दिया उनके शब्दों ने। डॉक्टर अब्दुल कलाम के शब्द आज भी यहाँ के प्रांगण में गूंजते रहते हैं। उनका कहना था कि उनके द्वारा यहाँ पर बिताया गया एक एक पल उनको हमेशा याद रहेगा। I'm happy to see that Polio Foundation has diagnosed more than 50,000 individuals, operated upon 12,000 disabled children, and provided calipers, walking aids, artificial lamps to more than 8,000 people. It was a pioneer in launching a mass polio vaccination since 1990 with the support of state and central government. Ultimately, I greet all of you for contributing to the reduction of the fresh polio cases considerably in the country. It's 25 years. That number I don't know. How many hundreds and hundreds of children and you would have made walking and functioning. They have become normal. So this is the God's work, what you are doing. They are noble work. So I congratulate all of you. इन बच्चों के विकास में कोई कमी न रह जाए, इसीलिए इनके मनोरंजन पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। विभिन्न उत्सवों पर रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन करके इन बच्चों को अपनी अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का अवसर भी प्रदान किया जाता है, ताकि इनकी जिंदगी का सफर कुछ तो सुहाना हो सके।
संगाते केवा घूमे छे परर उगड़ी परे अंबे मां चालो धीरे धीरे सोनल गरबो धीरे अंबे मां चालो धीरे धीरे सोनल गरबो धीरे अंबे मां चालो धीरे धीरे कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा कदम कदम बढ़ाए जा कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा कदम कदम बढ़ाए जा तू शेर हिंद आगे बढ़ मरने से फिर भी तू न डर तू शेर हिंद आगे बढ़ मरने से फिर भी तू न डर उड़ा के दुश्मनों का शर जोशे वतन बढ़ाएगा कदम कदम बढ़ाएगा उसी के गीत गाएगा ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाएगा कदम कदम बढ़ाएगा A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upset. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.